हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आप लोग ठीक नहीं होंगे जब से आपने रिजल्ट देखा है। जिसका हो गया है वो तो खुशी से झूम उठा है और जिसका नहीं हुआ है उसका रो रो के बुरा हाल हो रहा है। दोस्तों, किसी की 1 साल की मेहनत थी तो किसी की 2 साल की मेहनत थी तो किसी की 4 साल की मेहनत थी, लेकिन फिर भी उनका नहीं हुआ। वो किस्मत के आगे हार गए। उनकी इतनी मेहनत थी लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनका सिलेक्शन हो गया है। दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो तो खुशी से झूम उठे हैं और भाई उनका तो वो तो खुश हो रहे हैं, उनकी मौज मस्ती आ रही है। दर्द तो उनको हो रहा है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी मेहनत के बाद भी। दोस्तों, जो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो गंदे कमेंट करेंगे अब मुझे, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दोस्तों वो कमेंट करके रो रो के मुझे यही बताएंगे कि भैया मेरा भी नहीं हुआ है, आपका भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हम अपने दुख सुख आपसे बांटेंगे कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हो गया है मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अब गंदे गंदे कमेंट करेंगे। आप मतलब कि कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा उसे मानता हूँ जिसका सिलेक्शन हो गया है वो तो भाई चला गया, ठीक है। वो तो हो गया उसका सिलेक्शन तो ठीक है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करूँगा। दोस्तों, सबसे बड़ी हिम्मत की बात इस दौर में क्या होती है, मैं तो सबसे बड़ा उसे मानता हूँ जो गिर कर भी, ठीक है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो गिर कर भी एक बार फिर से उठेगा और फिर से एक बार अपनी तैयारी करेगा, ठीक है। सबसे बड़ा मैं हिम्मत वाला उसे मानता हूँ, ठीक है। जिसका सिलेक्शन तो हो गया तो हो गया। दोस्तों, उसमें से मैं भी एक हूँ कि मैं आपको बता दूं कि भाई मैं भी करीबन 2 साल से 2.5 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों, आप गंदे गंदे कमेंट कर सकते हो, आप कोई बात नहीं है। जब भाई इतनों ने सुना लिया तो आप भी सुना सकते हो, कोई बात नहीं है। आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप भी सुना सकते हो, तो कोई बात नहीं है, हम सुन लेंगे। क्योंकि इस टाइम पे हमारा हाल क्या हो रहा है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन बच्चों का क्या हाल हो रहा है मुझे पता है, ठीक है। उनके बारे में क्या बात करते हैं, क्या उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। बस जिसका सिलेक्शन हो गया है उनको मेडल पहना देंगे और उनका सम्मान करेंगे। जिनका नहीं हुआ है उनको हार का जो है वो बता देंगे कि भाई आप हार चुके हैं, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आपने मेहनत नहीं की थी, आप इधर उधर घूमते फिरते थे, आप इधर उधर लड़कीबाजी करते फिरते थे, आपने मेहनत नहीं की है तो आपका इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, तरह तरह की बातें होगी तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हो कि भाई गाली दे सकते हो, गंदा गंदा बोल सकते हो। डोंट वेरी, हम सुनने के लिए तैयार है, ठीक है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि भाई आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। गलती कहाँ रह गई है पता नहीं है, या तो हमें देखो हमारे नसीब में नहीं थी ये वैकेंसी, या हमारी मेहनत में और कमी रह गई है, ठीक है। दोस्तों, मुझे तो ये लगता है कि देखो नसीब तो भाई हम नसीब तो कह नहीं सकते, लेकिन मुझे ये लगता है, मैं इतने टाइम से तैयारी कर रहा हूँ, शायद मुझे लगता है थोड़ी सी कि हमारे मेहनत में ही कमी रह गई थी, ठीक है। अब हम एक बार और मेहनत करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, भाई जो हुआ सो हुआ, ठीक है। भाई मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगा है। करीबन जब से रिजल्ट आया है भाई मैं तो आँख से एक भी आंसू नहीं निकला, लेकिन दिल इतना रो रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जाने कितनी कॉल आ गई, कितने फ़ोन आ गए, सबसे यही कहना पड़ रहा है नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। वो तो यही सोच रहा होगा, हम तो उन्हें बता रहे नहीं हुआ, लेकिन वो यही सोच रहा होगा शायद इन्हें तैयारी नहीं की होगी, उसने मेहनत नहीं की होगी, ठीक है। दोस्तों, आप किसी को क्या बता दे अपने दिल का हाल। किसी को भाई 5 दिन लगते हैं इस चीज़ को भूलने में, किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 1 साल लग जाता है इस चीज़ को भूलने में, ठीक है। दोस्तों, मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जिस बच्चे में हिम्मत होगी, जो बच्चा समझदार होगा, बिल्कुल अपने दिमाग से मैच्योर होगा, वो इस चीज़ को निकाल देगा, ठीक है। इस चीज़ को निकाल देगा और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, ठीक है। जो आने वाली NTPC की तैयारी है या अपना UPSI की तैयारी है और 40,000 भर्ती आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसकी तैयारी करेगा, ठीक है। जो अच्छा स्टूडेंट होगा, जिसे पता है, जिसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, चल इस बार नहीं हुआ है नेक्स्ट बार हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चा समझदार होगा उसको
कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चा अभी थोड़ा अनमेच्योर होगा उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसे भाई 2 से 3 महीने लग सकते हैं इस चीज़ से निकलने में, क्योंकि उसने सब कुछ इसे मान लिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी, सब कुछ उसने इसे ही मान लिया था कि भाई मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा। भाई अब नहीं हुआ तो अब क्या करना है, तो उसे थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जितना हम टाइम निकालेंगे तो वो टाइम निकलता ही चला जाएगा। मैं तो आपसे ये बोल रहा हूँ भाई, अभी से ही स्टार्ट कर दो, अभी से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है दोस्तों। आज से मैंने भी आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। चाहे हमें जितना टाइम भी मिले, 5 घंटे का टाइम मिले, 6 घंटे का टाइम मिले, या हमें 4 घंटे का भी टाइम मिले ना, तो भाई लग जाओ, ठीक है। पढ़ाई मत छोड़ो बिल्कुल भी। दोस्तों मेरा भी एक बार को मन करा था कि भाई जब हमारा 60,000 में नहीं हुआ तो भाई जो 5,000 वैकेंसीज आने वाली है तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो आपका भी मन ऐसे सोच रहा होगा। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल बात गलत है। दोस्तों हमारा क्या होता है, जिसका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो शिफ्ट वाइज का थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, वरना हमारी तैयारी इतनी ज़बरदस्ती ना, वो हमें पता है हमारी तैयारी कितनी ज़बरदस्त थी। बस थोड़ा ना शिफ्ट का दिक्कत हो गई है। तो दोस्तों इस बार ना हमें जहाँ हमने गलती करी है वो गलती हमें सही करनी है। बिल्कुल एक एक चीज़ हमें लेके गलती सही करनी है। चाहे हमारी मैथ में दिक्कत होगी, चाहे वह हमारी हिंदी में दिक्कत होगी, चाहे वह हमारी जीके में दिक्कत होगी, हमें बिल्कुल एक एक चीज़ लेके चलनी पड़ेगी। जहाँ पे हमसे गलती हुई है वो चीज़ हमें सही करनी पड़ेगी। दोस्तों अब आपको पता है भाई यूपीएसआई की वैकेंसीज आ रही है, ठीक है दोस्तों। भाई मैं तो ओवर एज हो गया हूँ, कांस्टेबल का फॉर्म तो भर नहीं सकता, मेरे हाथ में तो बस यूपीएसआई है, ठीक है। नेक्स्ट यूपीएसआई वैकेंसीज आ रही है, बस मैं तो एक वैकेंसीज को टारगेट करूँगा, इस वैकेंसीज को अपना 100% दूंगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें 100% हो जाएगा हमारा, ठीक है। आपको यही सोचना है, वो भगवान की बात है, अपना 100% दो, ठीक है। वो भगवान की बात है, हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, ठीक है, अपना 100% दो। मैं तो यही बोलूँगा, आपको यही सोचना, पॉजिटिव रहना है कि हमारा 100% सिलेक्शन होगा और होगा। बस एक यही उम्मीद है, बस एक यही विश्वास है कि हम अपना सिलेक्शन दे कर रहेंगे। जहाँ पे हमसे गलती हुई है वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अपनी गलतियों पे काम करना है आज से। जो सब्जेक्ट आपको आते थे उन्हें छोड़ना है। जहाँ सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में आपसे गलती हुई है वो सब्जेक्ट आपको अच्छे करने हैं, बहुत अच्छे करने हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जो जिसका भी मौका है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, जिसका भी मौका है कांस्टेबल का तो वो कांस्टेबल की तैयारी करो। जिसका मौका है यूपीएसआई का वो यूपीएसआई की तरफ करो। यूपी जो पीएससी की वैकेंसी होगी वो उसकी तैयारी करो, ठीक है। एनटीपीसी में लगना है, एनटीपीसी की तैयारी करो, लेकिन छोड़ो मत, इस चीज़ से निकल जाओ बाहर बिल्कुल भी। भाई दोस्तों मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरा तो यूपीएसआई में टारगेट है। अब मैं यूपीएसआई की तैयारी करूँगा। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं भी आपके साथ हूँ और आप भी मेरे साथ हो। ये नहीं कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ आप हो। मैं इस चैनल पे वीडियो बना के आपको अपना थोड़ा मन हल्का कर लेता हूँ। चलो भाई मेरे साथ कोई तो है, मैं अपना आपको अकेला फील नहीं करता। लेकिन जब से आपसे मैं जुड़ा हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको बताने से कि भाई हाँ मेरे साथ चलो, मेरे सब्सक्राइबर तो है, मुझे समझते हैं, जो मुझे पहले से सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो बच्चा समझदार होता है वो समझ जाता है। चलो भाई थोड़ा सा होता है भाई, उतार चढ़ाव तो आते ज़िंदगी में। सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे और फिर अच्छे से करेंगे। दोस्तों मुझे तो कमेंट में बच्चे ये बता रहे हैं इसमें धांधली हुई है थोड़ी सी, तो मुझे लग रहा है कि इसमें अंदर काम हुआ है। और मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि सब बच्चे बोल रहे हैं कि भाई इतने नंबर आने के बावजूद भी, ठीक है भाई 210, ठीक है 210 नंबर, 213 नंबर आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है 213 नंबर आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है भाई। मुझे तो ये लगता है थोड़ी सी अंदर काम हुआ है लगता है। लेकिन अब चलो, अब लेकिन हम कितनी भी कोशिश करेंगे ना, कितनी भी कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया है। बस हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार जोर लगा के, एक बार उठ लो, एक बार जोर लगा के, एक बार फिर से रिस्टार्ट करो, फिर से हौसला बनाओ, फिर से
फिर से गिव अप नहीं करना बिल्कुल भी। अपनी मेहनत को जहाँ जहाँ पे आपसे कमी रह गई है वो कमी को पूरा करना है और फिर दोबारा उठना है। मेरे साथ आपको बोलना है हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ भाई, मैं बिल्कुल मैं भी आपकी तरह, जैसे मेरा सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो। अब आप बोलोगे कि भाई जब आपका सिलेक्शन नहीं हो तो हमारा सिलेक्शन क्या करा सकते हो। भाई मैं तो, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना और आपको इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। सिलेक्शन नहीं हुआ वो ऊपर की बात है। मैं तो आपसे बोलता हूँ कि भाई आप भी मेरी तरह रीस्टार्ट करिए, जहाँ जहाँ आपसे गलती हुई है वो गलती को सुधारिए और अपना पॉजिटिव रहिए। जो होगा देखा जाएगा, एक बार फिर से शुरू करिए, मेरे कहने से करिए, जो होगा देखा जाएगा लाइफ में, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हो, कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो। ये तुम्हारा कुछ भी हुआ हो, उसमें धांधली हुई है, तुम्हारा कुछ भी हुआ, अंदर से काम हुआ है, बाहर से काम हुआ है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बस हमारे हाथ में है अपनी मेहनत करना, ठीक है। जो हमने पहले तैयारी करी है वो हमारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि अगर हमने जितनी भी आज तक तैयारी करी है, 4 सालों में, 5 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में, वो अगर आपने यही गिव अप कर दिया ना तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। फिर आपकी जो जितनी भी तैयारी थी वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। लेकिन जितनी भी आपने तैयारी कर रखी है पहले ही, उसे अभी बिल्डअप देना है आपको, फिर दोबारा से रीस्टार्ट करना है, फिर दोबारा से आपको पढ़ना है, फिर दोबारा से मेहनत करनी है, फिर दोबारा से आपको रीस्टार्ट करना है, फिर दोबारा से आपको एक बार और हिम्मत दिखानी है। वो जो आपकी पिछली वाली पढ़ाई थी वो आपकी फिर दोबारा से कामयाब हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या पता आपका कांस्टेबल में इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ हो कि आपका यूपीएसआई में सिलेक्शन हो रहा हो, ठीक है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है जितने भी मैं बड़े बड़े क्रिएटर को देखता हूँ, बड़े बड़े जो हमारे होते हैं, जिनसे छोटे छोटे एग्जाम निकलते हैं, वो कुछ सालों में बड़े बड़े एग्जाम निकाल देते हैं। मैंने एक चीज़ देखा था कि बस उनके अंदर एक हौसला होता है, एक जज्बा होता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है, छोटे मौके हमारे हाथ से इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि बड़े मौके हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। भगवान, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया है, हमारे साथ हम इतनी मेहनत करते थे, भगवान ने हमारे साथ गलत किया है। लेकिन भगवान हमारे लिए एक कुछ अच्छा ही सोचता है, क्या पता इससे अच्छा बड़ा सोच रखा हो भगवान ने हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव रहना है, अपनी तैयारी करनी है, अच्छे से बढ़िया करके हमें तैयारी करनी है। दोस्तों मैं आपको इस चैनल पे वीडियो वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बनाता रहूँगा, चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। किसी को कमेंट में गाली देनी हो गाली दे सकता है, कोई टेंशन नहीं है, सुन लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से जो मैंने समझाया हो, धीरे धीरे आपको मोटिवेशन मिला हो इस वीडियो से। तो अपनी तैयारी को ज़बरदस्त करना, जो भी दिक्कत आपको है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपके साथ रहूँगा लास्ट टाइम तक, ठीक है दोस्तों। अब नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकते, अब अपनी मेहनत ही कर सकते दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।